रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरा आज का टॉपिक जो है वो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से है। मेरा अपना ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है। मैं तंजीम इस्लामी जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तंजीम है उसका एक छोटा सा वर्कर हूँ और डॉक्टर साहब का शागिर्द हूँ। हम इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ है, मतलब ये मगरबी जमहूरियत जो है इसके मुकाबले में इस्लामी जमहूरियत और खिलाफत का निज़ाम कायम हो, हम इसके लिए काम करते हैं। लेकिन चूँकि हम इस मुल्क में रहते हैं और इसी निज़ाम के अंदर फ़िलहाल जब तक खिलाफत कायम नहीं होती तो इसी में सरवाइव करना है तो इसलिए मैंने समझा कि इस पे जो है थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए। आप सबको पता है कि मौजूदा जो हालात है, तमाम पार्टियाँ एक तरफ और इमरान खान साहब एक तरफ हो चुका है। अब तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तमाम लोग इकट्ठे हो चुके हैं जिस पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं, उसके ख़िलाफ़ वो तमाम लोग इकट्ठे हो चुके हैं जिस पे करप्शन और जो सूरज और चाँद की तरह रोशन बात है, पूरे मुल्क को पता है कि ये लोग कितने जो है वो करप्ट और जो है वो चोर किस्म के लोग हैं। अब मैं ज़रदारी और नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा। मुझे जो दुख है और नाराज़गी है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से है। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, एक आलिम दीन है, लेकिन उन पे मैं थोड़ी सी तनकीद करूँगा। और उस हवाले से मैं पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि ये मेरा जमहूरी हक़ भी है और शरई हक़ भी है, क्योंकि यही उलमा हमें दर्ज देते हैं कि हज़रत उमर की खिलाफत थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे और एक सहाबी उठ के खड़ा होता है, उनसे पूछता है कि ए उमर, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे जब तक तुम हमें हिसाब नहीं देते कि तुम्हारे ये कपड़े कहाँ से आए। तो जब हज़रत उमर उनको तसल्ली देता है और इत्मीनान दिलाता है और जवाब देता है तो उसके बाद वो सहाबी कहता है कि अब हम तुम्हारी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है ये दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना साहब, आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रदारी और नवाज़ शरीफ, और आप तीनों जो है तकरीबन 30 साल से ज़ायद हो गए आप लोग हुकूमत के अंदर किसी न किसी तरीके से रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप तीनों का सियासत में रह के मुल्क के लिए कोई ऐसा एक खिदमत आप बताएं जो सुनहरे हुरूफ में लिखने वाला हो और जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जा सके कि वाकई ये आपने एक मुल्क के लिए आलमी सतह पे एक काम किया है। दूसरी चीज़, आप तीनों मौलाना, ज़रदारी और नवाज़ शरीफ साहब तीनों मिल के कोई ऐसा काम या अलग अलग अगर आपने किया हो इंसानियत के हवाले से, कोई ऐसी खिदमत जो आपने की हो इन 30 सालों में, जिसको जो है आप पेश कर सके कि हमने ये इंसानियत के लिए ये खिदमत किया है। तीसरा, इस्लाम के लिए मौलाना साहब आपने सियासत में रह के कौन सा खिदमत किया है, आप इसका मुझे जवाब दे। मुझे पता है कि आपके अंडर जो है बहुत लाखों जो है वो उलमा है और जो है वो आपके शागिर्द है, आप एक बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन वो तो बहुत सारे उलमा करते हैं, मदरसों में तालीम देते हैं दीन के हवाले से। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सियासत में रह के आपने इस्लाम के लिए कौन सा काम किया है। आप मुझे जो है ये 3 सवालों के आप मुझे जवाब दें या आपका कोई भी वर्कर दे कि मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए और इस्लाम के लिए आपका कौन सा खिदमत है, मौलाना साहब और ज़रदारी का कौन सा खिदमत है और नवाज़ शरीफ साहब का कौन सा खिदमत है। इसके बरक्स इमरान खान साहब मुल्क के लिए वर्ल्ड कप से लेके वर्ल्ड कप, आप लोग बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी दूसरे बंदे ने, ये पिछले 30 साल हो गए, किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, ये रिकॉर्ड है। और मुख्तलिफ जो है ममालिक के नाम जहाँ पे सुनहरे हुरूफ में लिखे जाते हैं इंटरनेशनली, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी इस वर्ल्ड कप की वजह से लिखा जाता है। मुल्क के लिए वर्ल्ड कप से लेके इंसानियत से लेकर, इंसानियत में जो है शौकत खानम, मुल्क के लिए वर्ल्ड कप, इंसानियत के लिए शौकत खानम, जहाँ किसी फ़िरके का नहीं पूछा जाता, किसी मज़हब का नहीं पूछा जाता, फ्री में इलाज होता है लाखों रुपए का। वहाँ से लेके इस्लाम के लिए जो इस्लामोफोबिया 15 मार्च को आलमी जो है वो एक दिन मुकर्रर हुआ है, यहाँ तक इमरान खान का एक बहुत लंबा लिस्ट है और आप सबको पता है। और इमरान खान ने जो इस्लामोफोबिया के हवाले से जो काम किया है, मौलाना साहब आप वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते जहाँ इमरान खान साहब पहुँचे, उन्होंने अपनी बात मनवाई है। ठीक है, तो मैं मौलाना साहब से को ये मशवरा दूंगा कि मौलाना साहब खुदा के लिए अपनी ज़िद, अपनी अना और अपनी नाक को बचाने के लिए ज़िद छोड़ दे और जो है आपने इन चोरों का साथ देना है और आप जो है वो आपने मरना भी है और अल्लाह को आपने मुंह भी दिखाना है। और मैं खुद, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे थे कि यार इमरान खान से बददिल हो चुके थे,
ان کے لیے دوسرا آپشن آپ ہی تھے مولانا صاحب، لیکن آپ نے اگر ان چوروں کا جیسے ساتھ دیا ہے تو جو رہی کسر تھی وہ بھی جو ہے نکل گئی، اور آپ سے بھی لوگ بدزن ہو گئے۔ اور یہی لوگ اگر فرض کرے کل کو نواز شریف زرداری حکومت میں آتا ہے، یہ چوری بھی کریں گے، ڈاکے بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ کیا آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں سپورٹ کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ آخر میں عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ عمران خان صاحب آپ نے جھکنا نہیں ہے، آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ کربلا کا وہ یاد دلاتا چلوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے 150 لوگ تھے، اس کے مقابلے میں 4 سے 5 ہزار لوگ تھے، لیکن آج بھی جو ہے وہ امام حسین شہید ہو گئے لیکن جھکے نہیں، شہید ہو گئے لیکن بکے نہیں، شہید ہو گئے لیکن چپ نہیں ہوئے۔ تو آج بھی جو ہے امام حسین کو لوگ یاد رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں علی، حسن اور حسین، لیکن یزید کا نام آپ نے کسی سے سنا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام اس نے یزید رکھا ہو؟ آپ نے سنا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام کسی نے شمر رکھا ہو؟ تو عمران خان صاحب مستقبل میں آپ جو ہے حکومت جائے تو جائے، آپ نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا، یہ میرے دل کی خواہش ہے، اور پتہ نہیں میری آواز آپ تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ میں نے اپنا فرض اور حق سمجھا ہے، تو اس وجہ سے یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور لوگ جو ہے اپنے بچوں کا نام عمران خان رکھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ ایک ورڈ دے رہا ہوں، ایک تاریخی الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی اپنے بچے کا نام نواز شریف اور زرداری نہیں رکھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔